एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हु आई एम। ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। तो देखते हैं कि इसमें बच्चे अपने अपने थॉट्स क्या बनना चाहते हैं, वो कैसे बनना चाहते हैं, ये सब बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट वट वी आर लाइक। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें क्या पसंद है एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। कि दो भाई बहन आपस में, दो ट्विंस भी होते हैं ना, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग people in different way and we are all good at different things। अब देखो, हम सब अपने अपने तरीकों से डिफरेंट है, ठीक है। हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट है, हम सभी डिफरेंट चीजें करते हैं, ठीक है। सो एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। आप पढ़ो इस लेसन को, आप देखो आपको भी क्या पसंद है और आप किस चीज को करते हुए आनंद महसूस करते हैं। तो देखो, आपके क्लास में चाहे 40 से 50 बच्चे हों, सभी बच्चे अलग अलग होंगे, ठीक है। किसी की हैंडराइटिंग अलग है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को हॉरर चीजें पसंद है, किसी को साइंस फिक्शन पसंद है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो चलिए अब इस चैप्टर में देखते हैं। यहाँ हर कुछ बच्चों के बारे में है कि वो क्या क्या बनना चाहते हैं या वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, हु आई एम, मैं कौन हूं, ठीक है। पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। अब देखो, यहाँ राधा है लड़की, वो क्या कहती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। जो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, जो मुझे करना पसंद है, वो है क्लाइंबिंग ट्रीज जस्ट आउटसाइड आवर हाउस। हमारे घर के जैसे बिल्कुल बाहर ही देयर इज अ मैंगो ट्री। यहाँ पे क्या है, एक मैंगो ट्री है विच आई लव टू गो अप, जिसपे मुझे ऊपर चढ़ना बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। और जो इसकी ब्रांचेस है ना, वो बाहर ऐसे निकली हुई है जिसपे चढ़ना काफी मेरे लिए इजी हो जाता है। सो आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। मैं 2 ब्रांचेस के बीच में ऐसे आराम से बैठ जाती हूँ। एंड बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू माई मदर टेल मी इट इज नॉट सेंसिबल। मेरी मम्मी कहती है, भाई ये ठीक नहीं है, आप लड़की हो, आप ऐसे मत चढ़ो। फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। पर एक दोपहर में वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज। और हम दोनों, मम्मी बेटी दोनों उस मैंगो ट्री पे बैठी और उन्होंने बहुत सारे जो कच्चे आम है वो खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं ऐसे ऊपर बैठती हूँ ना ट्री पे, तो मुझे ऐसा लगता है आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। मैं पूरे वर्ल्ड पे क्या कर रही हूँ, संसार पे शासन कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ। नासिर, अब यहाँ पे एक लड़का है नासिर, देखो वो क्या देखता है, वेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं क्या बनूंगा, एक सीड कलेक्टर बनूंगा। अब देखो, ये अपने परिवार में कुछ चीज देख रहा है कि उसके पापा किस चीज से परेशान है, तो वो कहता है कि मैं तो सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, जो बीजों को इकट्ठा करते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट। तो देखो, उनके घर में, जो उनका गांव है, वहां पे कॉटन फील्ड्स है, मतलब जो कॉटन होती है ना, उसका पेड़ है, उसको उगाते हैं लोग कॉटन को। अब हर साल उसके पिताजी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, किस चीज में, नए सीड्स लाने में। और ताकि नए सीड्स लाएंगे तभी नए कॉटन के प्लांट्स उगाएंगे। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब आपने सुना होगा ना कि पहले लोग क्या करते थे, जो फसल वो बोते थे उसी फसल में से कुछ सीड्स बचा लेते थे, या जब वो फसल उगती थी उसी में से जो नए सीड्स बनते थे उनको वो बचा के रख लेते थे, ताकि उसी से ही अगली फसल बोई जा सके। पर अब क्या होता है, बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। पर अब ऐसा नहीं होता, जो उनके बीज निकलते हैं ना, उनसे उतनी अच्छी फसल नहीं होती, इसलिए उसके पिताजी को हर बार पैसे खर्च करके और सीड्स खरीदने पड़ते हैं हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई इट इज सो, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि हमारे जो बीज हैं वो अच्छे से काम नहीं करते। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स so that we can use them again and not spend money every year।
मैं जानना चाहता हूँ कि हम सीड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि बार बार मेरे पिताजी को हर साल पैसे खर्च नहीं करने पड़े सीड्स पे। तो देखो ये बच्चा अपने पिताजी की प्रॉब्लम से इतना ज्यादा बेचारा परेशान हो चुका है कि वो चाहता है कि मैं बड़ा होके ना मैं इसका रास्ता निकालूं कि कैसे मैं अपने पापा जी की हेल्प कर सकता हूँ कॉटन प्लांट्स को उगाने में, ताकि मेरे पापा को और ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े और हमारे पास अच्छे से पैसे हो और हम एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर सके। नाउ रोहित, अब देखो रोहित क्या चाहता है। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं यात्रा ही यात्रा करता, मतलब ट्रैवल करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। अब इसने एक मैगजीन पिक्चर देखी जहां इसने न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखे और उसको बहुत पसंद आए वो। I wish I could sail down the Amazon river in South America on a raft। अब वो चाहता है कि वो जो साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है ना उसको सेल कर सके। आई सेल कर सके मतलब उसमें जाके वो बोट में बैठ के यात्रा कर सके, ठीक है, उसको देख सके कैसी रिवर है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, मैं लक्षद्वीप के जो बीचेस है उनमें जाना चाहता हूँ, वहां रहना चाहता हूँ और मैं जो सी कोरल है मतलब सी में जाके डाइव करके देखना चाहता हूँ कि सी कोरल कैसी होती है। आई सपोज आई शुड गो टू कोनार्क टेम्पल इन ओडिशा, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कोनार्क टेम्पल जाना चाहता हूँ जो ओडिशा में है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और मैं चाइना में बीजिंग सिटी भी घूमना चाहता हूँ। द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मैं जो पिरामिड है इजिप्ट के वो भी देखना चाहता हूँ। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, पर मैं और क्या चाहता हूं, मैं ओल्ड बिल्डिंग देखने की बजाय मैं नेचर के ज्यादा क्लोज जाना चाहता हूं। देखो अभी नेचर की तो बात कर रहा है कि मैं माउंटेन्स देखना चाहता हूं, मैं अमेजन रिवर देखना चाहता हूं, लक्षद्वीप जाना चाहता हूं, सी कोरल देखना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ एक बच्चा है जिसकी विश है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो ताकि मैं ट्रैवल पे ट्रैवल कर पाऊं, मैं देश विदेश अपना देश सब कुछ देख पाऊं। नाउ नेक्स्ट सरबजीत, अब सरबजीत क्या चाहते हैं। वट मेक्स मी वेरी एंग्री, मुझे पता क्या चीज गुस्सा दिलाती है। वेन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पे भरोसा ही नहीं करते। वेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं उनको सच बता रहा होता हूँ ना तब लोग मुझ पे यकीन ही नहीं करते। और ये प्रॉब्लम हर बच्चे की होती है, हर बच्चे क्या बड़ों की भी होती है कि जब वो सच बोल रहे होते हैं ना या सच बताना चाह रहे होते हैं तब उनपे कोई भरोसा नहीं करता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल माई टीचर डेट आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैंने अपना काम इसलिए नहीं किया बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, कि रवि मेरी बुक को लेके गया था और उसने मुझे नहीं लौटाई, वो मुझे लौटाना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और जब अपने मम्मी पापा को बताता हूँ कि ये मैं नहीं था जिसने फाइट स्टार्ट की थी, ये तो मेरा छोटा भाई था। और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट गुड बैड मार्क्स, और अगर मेरे कम नंबर भी आते हैं ना और मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैंने इसके लिए फिर भी मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, दे ऑल लुक एट मी एज दे थिंक आई एम टेलिंग लाई, और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं ना, मुझे ऐसा लुक देते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस इज रियली एंग्री एंगर्स मी, और जो उनके चेहरे पे जो जैसा वो चेहरा बनाते हैं ना मेरी तरफ देखते हुए, मुझे सच में इतना गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, कई बार मैं अपने शूज की तरफ देखता हूँ, काउंट टू 10 सो डेट आई डू नॉट शो डेट आई एम एंग्री, और मैं 10 तक गिनता हूँ कि कोई पहचान ही नहीं पाए कि मैं क्या हूँ, गुस्सा हूँ, ठीक है। सो ये देखो सरबजीत है कितना इमोशनल बच्चा है कि वो सोचता है कि जब जब मैंने किसी को सच बोला है किसी ने भी मेरा बिलीव नहीं किया, घर में मम्मी भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने कामों में टीचर्स या मदर या फादर जो भी जिसको हम अपनी बात बताते हैं वो अपने कामों में इतने उलझे होते हैं कि वो हमारी बातों पे बिलीव ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि हाँ तुमने वो शरारत की होगी, हाँ तुमने पढ़ाई नहीं की होगी। तो चलिए अब है डोलमा। When I grow up, जब मैं बड़ी होंगी, I am going to be Prime Minister of India। अब ये लड़की क्या कह रही है कि मैं जो इंडिया है उसकी प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। People always laugh when I say that,
लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मैं पक्का, मुझे यकीन है कि मैं ऐसा करूंगी। यस, यही स्पिरिट होनी चाहिए अपनी लाइफ में। चाहे कोई आप पे हंसे, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, अगर आपको लाइफ में जो विजन है आपका, आपने वो सेट कर लिया है, तो आप उसकी तरफ सिर्फ मेहनत करते जाइए। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem. Everyone in my class ask, मेरी क्लास में सब पूछते हैं what to do when they have a problem. अगर उनके पास कोई समस्या होगी तो वो क्या करेंगे? And my teacher always trust me. मेरे टीचर्स हमेशा क्या करते हैं, मुझ पे बिलीव करते हैं। When something needs to be done in school, जब भी स्कूल में किसी चीज की जरूरत होती है तो मेरे जो टीचर्स हैं वो जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं वो मुझे बुलाते हैं। I want to make things better for everyone. मैं सभी के लिए चीजें अच्छी बनाना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals. मैं चाहती हूँ अच्छे हॉस्पिटल बने, रोड्स बने, स्कूल्स बने। I want to make sure that there are many good scientists in India. अब वो देखो चाहती है कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो, who will invent cure for disease, और जो जितनी भी भयंकर बीमारियां है ना उनके लिए दवाइयों की खोज करे। And send us spaceship to Mars, और मार्स में अपनी स्पेसशिप भेजे। तो देखो ये लड़की है जो इंडिया के बारे में सोचती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनकर सबके लिए अच्छा करना चाहती है। वो स्कूल में इतनी अपना इतना आगे रहती, इतना अच्छा परफॉर्म करती कि उसके टीचर्स भी जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उस पर ट्रस्ट करते कि हाँ बेटा ठीक है, आप हेल्प करो हमारी, ठीक है, या आप करो इस काम को। और वो इंडिया को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, हॉस्पिटल चाहती है, रोड्स बनाना चाहती है, स्कूल चाहती है, साइंटिस्ट को चाहती है कि वो कुछ कुछ इन्वेंट करे ताकि जितनी भी भयंकर डिजीज हैं उनका क्योर हो सके। वो मार्स पे अपना स्पेसशिप भेजना चाहती है। तो देखो कितना ब्यूटीफुल बच्चे सोच रहे हैं, कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि छोटे बच्चे भी इतना सोचते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पीटर। My favorite day is the second Sunday of every month. पीटर कहता है कि मेरा सबसे अच्छा दिन होता है सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का सेकंड संडे जब आता है। On this day our whole family always goes to the cinema hall to see a film. अब इस दिन उसकी सारी फैमिली कहाँ जाती है? सिनेमा हॉल। My father gets the ticket in advance. मेरे पापा एडवांस में टिकट ले लेते हैं हम सभी के लिए। My grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there, and in the interval my father buy us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. अब देखो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं फिल्म देखने, वो उसके मम्मी पापा, उसके दो भाई और वो खुद, ठीक है, और वो बस से ट्रैवल करके जाते हैं। और जब फिल्म चलती है तो उसके बीच में इंटरवल आता है और फिर दोबारा दूसरा पार्ट होता है। तो इंटरवल में उसके पिताजी उनके लिए पीनट्स, मतलब उनके लिए क्या खरीदते हैं, उनके लिए पीनट्स खरीदते हैं। और आई लव टू सिट, और उसको कहाँ बैठना पसंद है, उसको डार्कनेस में बैठना पसंद है हॉल में, और वो ईटिंग करता रहता है और वॉचिंग करता रहता है फिल्म को। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हम किस पे बंद होते हैं? हम आइसक्रीम खाने के बाद ही बंद होते हैं, ठीक है, मतलब आइसक्रीम भी खाते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड, और सभी इतने अच्छे मजे कर रहे होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो फैमिली है ना वो सबसे अच्छी फैमिली है, लकी फैमिली है, ठीक है। वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है पीटर, अपनी फैमिली में इतना जो बॉन्ड है, अपने पापा उनके जितने भी घर में प्यार करते हैं एक दूसरे को, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो उससे ज्यादा इंस्पायर है। तो वो बच्चा कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली है। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। काफी अच्छी पोम थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। पोम कह लो या आप थॉट्स कह लो, विचार कह लो, बहुत ही अच्छा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे। क्यों था संडे उसके लिए फेवरेट? बिकॉज द होल फैमिली गोज टू सिनेमा हॉल टू वॉच अ फिल्म। अब बच्चों के लिए ना कोई यादगार दिन तभी होता है जब उनको उस दिन बहुत इंजॉय कराया जाए, ठीक है, या वो बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं। सो यहाँ पे पीटर के लिए फेवरेट डे संडे इसलिए था क्योंकि उस दिन उसकी सारी फैमिली सिनेमा हॉल जाती थी फिल्म देखने के लिए। नासिर वांट्स टू लर्न। अब नासिर क्या सीखना चाहता था? तो नासिर चाहता था हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी एवरी ईयर। मैं चाहता हूं कि मैं जो बीज है उनको प्रिजर्व करना सीखूं ताकि हमें हर साल उन्हीं चीजों पे बार बार खर्चा नहीं करना पड़े। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर।
अब डोलमा को क्या विश्वास है कि वो एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। क्यों? क्योंकि एवरीवन इन हर क्लास आस्क हर व्हाट टू डू। अब उसकी क्लास में सभी उसे पूछते क्या करना चाहिए। एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या होती है, हर टीचर्स ऑल्सो ट्रस्ट हर, उसके और टीचर्स भी उस पर भरोसा करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, जब भी स्कूल में कुछ चीज की आवश्यकता होती है तो उसके टीचर्स उस पर भरोसा करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो ये डोलमा का बिलीव है कि वो आगे जाके एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। अब ये ट्रू फॉल्स है। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। नो, पीटर के तो 2 ब्रदर भी थे और खुद भी था, तो 3 भाई थे। ये फॉल्स है। व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट एट पीपल। क्या सरबजीत जब गुस्सा होता था वो लोगों पे चिल्लाता था? बिल्कुल नहीं, वो अपने जूते की तरफ नीचे देखता था और 1 से 10 तक काउंटिंग करता था। नासिर लिव इन द सिटी। क्या नासिर सिटी में रहता था? नहीं, नासिर सिटी में नहीं, विलेज में रहता था, क्योंकि उसके पिताजी विलेज में कॉटन प्लांट्स को ग्रो करते थे। राधा मदर इंजॉयज डूइंग थिंग्स विद हर। कि राधा की मम्मी भी उसके साथ चीजें करना पसंद करती थी। हाँ, ट्रू, पसंद करती, क्योंकि पहले तो उनको पसंद नहीं था आम के पेड़ पे बैठना, पर जिस दिन उसकी मम्मी बैठी उस दिन उन्होंने बैठे, खूब बात किया और उन्होंने कच्चे आम खाए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो राधा's mother enjoyed doing things with her. Fill in the blanks to name the different kind of intelligence one has been done for you. देखो, when I enjoy listening to people and solving their problem, I use my interpersonal intelligence. अब देखो, हमारी कुछ इंटेलिजेंस बताई जाती है कि हर किसी में ना 8 प्रकार की बुद्धियां होती है, इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी इंटेलिजेंस कब यूज होती है। अब देखो, अगर हम लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं, तो ये हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, हमारी आंतरिक बुद्धि होती है जो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रही होती है। व्हेन आई इंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी, जब मैं डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय कर रहा होता हूँ, तब मैं अपनी बॉडीली इंटेलिजेंस, क्योंकि मेरी बॉडी खुश है, मैं उस वाली इंटेलिजेंस का यूज कर रहा हूँ बॉडीली। तो देखो, पहली इंटरपर्सनल हो गई कि हमारी अंतर बुद्धि हो गई, बॉडीली हमारी शारीरिक बुद्धि हो गई। व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिन पिक्चर्स, और जब मैं उनको देख रहा होता हूँ मैप को और पिक्चर्स को एग्जामिन कर रहा हूँ, तो वो मेरी विजुअल हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देख के समझ रहा हूँ। तो ये हमारी कौन सी इंटेलिजेंस हो गई? विजुअल इंटेलिजेंस हो गई। व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स, और जब मैं नंबर्स के साथ एंजॉय कर रहा होता हूँ, या मैं मैथ्स का कोई प्रॉब्लम कर रहा होता हूँ, उनको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरी मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी होती है। ठीक है, मतलब हमारी 8 प्रकार की बेटा बुद्धि होती है। ठीक है, और उसमें हम 8 प्रकार की इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो देखो, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग, और जब मैं कोई स्टोरी बता रहा होता हूँ या कोई बहस कर रहा होता हूँ, तब मैं अपनी यूज कर रहा होता हूँ वर्बल इंटेलिजेंस। तो देखो, आपने कौन कौन सी इंटेलिजेंस देखी? इंटरपर्सनल, बॉडीली, जब आप डांस को या फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हो, जब आप मैप को, किसी चीज को देखते हो, उसको एग्जामिन करते हो, तो आप विजुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हो। जब आप मैथ का या कोई रीजनिंग का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हो, तो आप मैथमेटिकल कर रहे होते हो। व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी, जब आप कोई स्टोरी बता रहे होते हो और जब कोई बहसबाजी कर रहे होते हो, तब आप अपनी वर्बल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हो। अब देखो, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है। व्हाट इज राधा's फेवरेट एक्टिविटी? राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या थी? तो राधा लव्स क्लाइंबिंग ट्रीज, स्पेशली द मैंगो ट्री आउटसाइड हर हाउस। व्हाट डज नासिर वांट्स टू बिकम? नासिर क्या बनना चाहता? सीड कलेक्टर। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हो? आप कह सकते हो मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? आपकी फेवरेट हॉबी क्या हो सकती है? हो सकता है आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद हो, राइटिंग पसंद हो, रीडिंग पसंद हो, ट्रैवलिंग पसंद हो, साइकिलिंग पसंद हो, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद हो, और आप अपना ऐड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है आपको पसंद आया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। बच्चा, ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बच्चा कीप स्टडिंग एंड थैंक यू so much, my lovely kids.